नमस्कार। आपका स्वागत है इंडियन प्राइड चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुजरात के सोलंकी वंश के महान राजा भीमदेव प्रथम की, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों का साहसपूर्वक सामना किया और अपनी भूमि की रक्षा की। जानेंगे उनकी वीरता, संघर्ष और उनकी उपलब्धियों की जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह से राजा आनंदपाल ने एक अपना संगठन बनाकर, हिंदू सेना बना करके महमूद गजनवी का सामना किया। और यदि आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर सफल 17 आक्रमण किए और हर बार उसकी जीत हुई। और उसकी जीत का कारण यह था कि भारत के राजा छोटे छोटे राज्यों में समाये हुए थे और केवल एक ही सीरियस प्रयास हुआ, जिसे हम कह सकते हैं, जो कि महाराजा हमारे जो थे आनंदपाल जी जो थे, उन्होंने उसका आक्रमण किया, जो पेशावर की लड़ाई कही जाती है। मित्रों, उस हार के बाद भारतीय राजाओं का मनोबल टूट गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गजनवी का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, उस आंधी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस राजा की जब महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया, कहा जा सकता है, और वो था सोमनाथ के मंदिर पर। और शायद इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर दूसरा आक्रमण नहीं किया। उसके बाद उनकी आक्रमणों की जो श्रृंखला है वो रुक जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं भीमदेव प्रथम की, जिन्हें भीम प्रथम भी कहा जाता है। गुजरात के सोलंकी वंश के राजा थे। उनका जन्म राजा चामुंडा राज के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, प्रशासनिक कौशल में महारत हासिल की। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1022 में गुजरात के सिंहासन पर एकाधिकार किया। अपने प्रारंभिक शासनकाल में ही उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया और शासन को मजबूत किया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने अपने विस्तार करना और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए कई बार आक्रमण किए, जैसा कि हमने बात की। और 1026 में महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। जैसा कि आप जानते हैं कि उस टाइम पर सभी सोमनाथ इतना बड़ा तीर्थ स्थल था कि सभी उत्तरी भारत के और शायद दक्षिणी भारत के भी राजाओं ने अपने केंद्र वहां पर बनाए हुए थे, अपनी धर्मशालाएं वहां बनाई हुई थी, क्योंकि ये पूरे भारत का तीर्थ स्थल था। वहां से पूरे भारत से जो लोग यहां पर आते थे, तो एक बड़ा नगर जो था सोमनाथ था। और इसकी अपार संपत्ति और धार्मिक महत्व के कारण इसे निशाना बनाया गया। जब महमूद गजनवी ने गुजरात की ओर कूच किया तो उसे रोकने के लिए राजा भीमदेव प्रथम ने अपनी सेना को संगठित किया। भीमदेव उस समय गुजरात के सोलंकी वंश के राजा थे, जैसा कि हमने बताया, और अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने महमूद गजनवी की सेना का सामना करने के लिए अपने सैनिकों को सौराष्ट्र में तैनात किया। महमूद गजनवी की सेना ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और थार के कंटीले मार्गों से गुजरते हुए गुजरात की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने बहुत ही सुयोजित तरीके से हमला किया, जिससे सोमनाथ मंदिर तक पहुंचने से पहले गुजरात के सैनिकों को रोकने का अवसर ही नहीं मिल सका, क्योंकि गुजरात के सैनिक सोच रहे थे कि शायद वो दूसरी तरफ से आएंगे। लेकिन उन्होंने थार का महमूद गजनवी ने थार का रेगिस्तान को चुना, ताकि लोग उसके मंसूबे हैं उसको भांप ना पाए। महमूद की सेना ने गुजरात के रास्ते में कई छोटे छोटे नगरों को लूटा, गांवों को नष्ट किया, और उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो सोमनाथ का मंदिर था, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थल को लूटने और इसे ध्वस्त करने की योजना बनाई थी। वो तो बिल्कुल क्लियर था कि भाई वो उनको रोकना चाहते हैं। जब राजा भीमदेव को महमूद के आक्रमण की सूचना मिली तो अपनी सेना को उन्होंने संगठित किया और उन्हें आक्रमण करने का उन्होंने महमूद का आक्रमण का सामना करने की तैयारी की। भीमदेव ने सौराष्ट्र में अपनी सेनाओं को तैनात किया, जैसा कि हमने पहले बताया, और महमूद को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन महमूद गजनवी की जो सेना की उसका कड़ा प्रतिरोध किया। दोनों में युद्ध हुआ और उन्होंने कई रणनीतियों का युद्ध नीतियों का इसमें उपयोग किया। लेकिन महमूद की सेना पता है कि भाई बहुत बड़ी विशाल सेना है, तो इसलिए राजा भीमदेव को इस युद्ध से वापस पीछे हटना पड़ा। महमूद गजनवी की सेना सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गई। उसने मंदिर को लूट लिया। कहा जाता है कि महमूद ने यहां पर अपार धन संपत्ति और सोने चांदी की मूर्तियों को लूटा।
और काफी दिनों तक जो है आप जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर तक लूटा गया। बहुत सारे ऊंटों पर जो है उसका सोना चांदी जो है ढोया गया। मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने महमूद की सेना का विरोध किया, लेकिन गजनवी की सेना की क्रूरता के सामने उनका प्रतिरोध असफल रहा। महमूद ने न केवल मंदिर की संपत्ति को लूटा, बल्कि उसे काफी हद तक ध्वस्त भी कर दिया। महमूद गजनवी के सोमनाथ लूटने के बाद भीमदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपनी सेनाओं को पुनः संगठित किया और महमूद के लौटते समय उनकी सेना पर कई स्थानों पर आक्रमण किया। भीमदेव की सेना ने महमूद की सेना को गुजरात के कई हिस्सों में तंग किया, जिससे उन्हें वापस जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि महमूद किसी तरह लूट के धन को अपने साथ गजनी वापस लौटने में सफल रहा, लेकिन इस अभियान में उसकी सेना को भी काफी हद तक कमजोर कर दिया। भीमदेव ने महमूद गजनवी के लौटने के बाद अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तुरंत सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन और श्रमिकों को एकत्रित किया। धार्मिक प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के प्रयास शुरू किए गए। गुजरात की जनता का मनोबल ऊंचा रखने का प्रयास किया गया। राज्य को पुनः सशक्त बनाने के लिए भीमदेव ने बहुत प्रयास किए। उन्होंने कई सामाजिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए गुजरात के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया और राजनीतिक और सैन्य सुधार भी किए। भीमदेव ने कई मंदिरों, जलाशयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अलावा उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं का भी समर्थन किया। उन्होंने साहित्य और कला को भी संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कई विद्वान कवि उनके दरबार में थे, जिनमें से कुछ ने संस्कृत और अपभ्रंश में महत्वपूर्ण साहित्य कृतियां लिखी हैं। भीमदेव का निधन सन 1064 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके बाद उनके पुत्र कर्णदेव ने जो है सोलंकी सिंहासन को संभाला और अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया, गुजरात के सोलंकी वंश को सुदृढ़ किया। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि राजा भीमदेव प्रथम न केवल एक साहसी कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने गुजरात की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद राज्य के पुनर्निर्माण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके शासनकाल को गुजरात की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पुनरुद्धार के समय के रूप में ध्यान किया जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ भविष्य में जुड़े रहिए। धन्यवाद।